राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा लेके आई हूँ। पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, जिसमें अच्छोदा नामक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह तिथि पितरों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान पूर्वजों को तृप्त करते हैं, जिससे वंशज दीर्घायु तथा धन धान्य और सुख समृद्धि पाते हैं। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। वे पितृलोक से धरती पर आते हैं, जिनसे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए अब पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्रवा और बहिश्रवा की मानस कन्या अस्रोदा घोर तपस्या में लीन थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी पितृगण अस्रोदा को वरदान देने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने अस्रोदा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन अस्रोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह उनमें से एक अति तेजस्वी पित्र अमावस को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृदेव अमावस ने कहा, हे अस्रोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच होकर मांगो। अस्रोदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अस्रोदा के इस प्रकार कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अस्रोदा को श्राप दे दिया। वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी और पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अस्रोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अस्रोदा, तुम पतित योनि में साप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पारस तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अस्रोदा शांत हुई। अपने तेज और सौंदर्य से अप्सराओं को लज्जित करने वाले अस्रोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया, हे अमावस, आपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, अगर वह इस तिथि को श्राद्ध करेगा तो उसके सभी तिथियों का फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या अमावस हो गया और पितरों के वरदान मिलने से फल स्वरूप अमावस्या को सर्व पितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। पितृ अमावस्या के महत्व। पितृ अमावस्या करने से क्या क्या फल मिलते हैं? नंबर 1, पितरों की तृप्ति। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक पवित्र दिन होता है। सभी पितरों के लिए इस दिन किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाने वाले लोग अपनी सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्व पितृ सभी पितरों के लिए अमावस्या भी कहा जाता है। सुख समृद्धि की प्यार प्राप्ति। पितरों की कृपा से वंशजों को सुख समृद्धि, धन धान्य, दीर्घायु और संतान का सुख मिलता है। पितृदोष का निवारण। इस दिन किए गए उपायों से पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पवित्र स्नान। इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके तर्पण का विशेष महत्व होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की वीडियो आप आगे चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।